एक नन्हा बच्चा जो टीनेज की उम्र में जाके दस्तक दे रहा है और ये दुनिया को पूछ रहा है, यार बता दो तुम में क्या क्या छुपा रखा है। एक नन्हा बच्चा जो बचपन से अपने माता पिता की एक अच्छी छाव में रहा है, वो बाहर निकलकर खुद को देखना चाहता है, खुद को आजमा कर देखना चाहता है, खुद को पहचानना चाहता है। माता पिता जो उस बच्चे को हमेशा एक अच्छाई के स्वरूप में लपेटे हुए किसी मखमल सी चद्दर में हमेशा संभाल के रखते थे, और आज वही बच्चा दुनिया की रियलिटी को फेस करने जा रहा है। दोस्तों, बहुत सारा एक दिल में उमंग लेके बच्चा बाहर तो निकलता है, मगर उसे बाहर निकलते ही पता चलता है कि माँ और बापूजी ने जो उसे बताया था या फिर जो उसे सिखाया था या फिर उस मखमल चद्दर में उसे लपेट के संभाल के रखा था, वैसे शायद ये दुनिया नहीं है। ये दुनिया रियलिज़म पे चलने वाली है, रियलिस्टिक पर्पस से चलने वाली दुनिया है। यहाँ पे जो होता है वो सच होता है। यहाँ पे कोई आपको सिक्योर करने नहीं आएगा। तो ये जब हार्श रियलिटी उससे टकराती है, तब जाके उस बच्चे के अंदर की मैच्योरिटी जन्म लेती है। मैच्योरिटी वही है जो दुनिया से एक मासूम से बच्चे को छीन लेती है और देती है बदले में इस दुनिया का असली स्वरूप, इस दुनिया को चलने वाला एक स्मॉल यूनिट। जैसे हम फिज़िक्स मैथ्स में या फिर किसी भी चीज़ में पढ़ते हैं कि सबसे मिनिमम यूनिट जो मिलता है किसी भी चीज़ का, उसे शायद कुछ नाम दिया जाता है, और वही नाम इस रियलिस्टिक दुनिया का होता है अ मैच्योर्ड पर्सन। मैच्योरिटी, मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखने वाला एक अनोखा बंधन जो हमेशा के लिए एक बच्चे से जुड़ जाता है और उसका बचपना छीन लेता है। शुरुआत से शुरू करते दोस्तों तो मम्मी पापा या फिर माँ बापू जी अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट में रखते हैं। कोई भी चीज़ चाहिए तो उसे पूरा अच्छा और टाइम पर मिले, इसकी गारंटी, और इसे सिक्योर करना कहेंगे हम, बहुत ज़्यादा सिक्योर करके रखते हैं अपने बच्चे को। मगर जब वो बच्चा रियलिस्टिक दुनिया में आता है, मैच्योरिटी गेन करता है, तो मैच्योरिटी गेन करते करते उसे पता चलता है इस रियलिस्टिक दुनिया में कोई भी चीज़ पूरा, दूसरा अच्छा और तीसरा टाइम पर, शायद तीनों एक साथ ना मिले। टाइम पर ना मिलने पर उसे धैर्य, पेशेंस कैसे रखा जाता है वो सीखने को मिलेगा। उसके बाद अच्छा ना मिलने पर एक निगेटिविटी की शायद भावना हो सकती है, मगर उसे प्रॉपर गाइडेंस मिले तो वो निगेटिविटी को कैसे टैकल करना है वो सीख जाता है। और पूरा ना मिलने पर खुद के अंदर वो उस चीज़ को पूरा करने की क्षमता है या नहीं, उसको टेस्ट करने की एक एबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ऐसी है ये रियलिस्टिक दुनिया। जो मांगूंगा वो शायद कभी कभी मिले, कभी ना मिले। और इस रियलिस्टिक दुनिया में उसे पता चलता है दोस्तों कि ये दुनिया जितनी उसने अपने बचपन में जी है, एक मखमल से कंबल में लपेटे हुए वो जो दिन थे वो बहुत ज़्यादा सुहाने थे। इसीलिए वो हमेशा कंप्लेन करता रहता कि यार बचपन मेरा अच्छा था। हमेशा कहीं ना कहीं टीस रह जाती है मन में कि यार बचपन सबसे अच्छा है। इसीलिए सभी लोग कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर कहते हैं कि बचपन के दिन सुहाने होते हैं। रियलिस्टिक दुनिया बहुत ज़्यादा शायद मतलबी, शायद अपने काम से काम रखने वाली होती है। लोग शायद दूसरे को काम के स्वरूप में मिलते हैं, और इसीलिए ये दुनिया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती है उसी दौर से। दोस्तों, जब लड़का समझने में व्यस्त रहता है कि ये रियलिस्टिक दुनिया कैसी है, कैसे लोग इस दुनिया में व्यवहार करते हैं, कैसे काम से काम रख के अपना काम निकालते हैं, कैसे इस दुनिया के तौर तरीके होते हैं, कैसे यहाँ पे राजनीति, षड्यंत्र, ये सब कुछ आजू बाजू चल रहा होता है, उससे उसको बचना है। और तभी उसे पता चलता है रुको, एक मिनट,
अभी लिबरलिज्म से भी तो तुम्हें बचना है ना। लिबरलिज्म यानी क्या? इकोनॉमिक क्राइसिस से बचना, आर्थिक तंगी से बचना। टीनेज में बच्चों को शायद पता ना लगे, मगर जब कोई हॉस्टल में रहने को जाता है या फिर कोई एक समय आ पड़ता है जब उसे पता चलता है कि यार यहाँ पे तो अपना कोई नहीं है, यहाँ पे अपनी मदद कौन करेगा, तब उसे पता चलता है कि पैसे की कीमत इस दुनिया में सबसे ज़्यादा है और हमें इसे पैसे को बचा के रखना है। इसी तड़जोड़ में वो दुनिया के इस पैतरे को समझने में लग जाता है कि पैसे को कैसे बचाया जा सकता है। दुनिया के षड्यंत्र समझेंगे पहले, फिर पैसा कैसे बचाते हैं समझेंगे, फिर आजू बाजू क्या चल रहा है, फिर उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। इतना सब कुछ सीखते सीखते अब तो वो बच्चे को शायद ना शायद नहीं, अब तो वो कन्फर्मली मिस करता है अपने बचपन को। और इसकी सबसे लास्ट स्टेज वो है कलेक्टिव रियलिटी, और कलेक्टिव रियलिज्म भी कह सकते हैं हम, जिसमें पता चलता है कि यार रियलिटी मेरे परसेप्शन में अलग है। मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरे लिए अलग रियलिटी है, मगर जो आगे वाला पर्सन है, जो नेक्स्ट पर्सन है, उसकी शायद उसके नज़र में रियलिटी के मायने कुछ और होंगे। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ऐसे शब्द जब हमारे मुंह से निकलते हैं तब हमें पता लगता है कि इसमें कलेक्टिव रियलिज्म शायद कम हो, मगर जब वो लोगों के साथ टहलना, बात करना, टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करता है, तब उसे पता चलता है कि एक मिनट यार, मैं तो इस दुनिया को इस नज़रिए से देखता हूँ, दूसरे का नज़रिया भी शायद इम्पोर्टेंट है, वो भी कुछ अलग नज़रिए से देखता है। तो मैच्योरिटी वहाँ पे एक नया टर्न लेती है। बच्चा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सीखता है, और यही मैच्योरिटी की परिकाष्ठा है कि दोस्तों वो दूसरे के नज़र से भी देखना शुरू कर देता है इस दुनिया को। और इसे ही चाणक्य नीति में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी दूसरों के नज़रिए से देखते हैं तब बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। अब तो बच्चा प्योर मैच्योर्ड पर्सन हो चुका है, जिसे पता है कि इस दुनिया में रहना कैसे है, इस दुनिया से बचना कैसे है, सराउंडिंग में क्या चल रहा है, वो इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक तंगी से कैसे जूझा जाता है, कैसे पैसा शायद पैसा किसी अपने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और उसके बाद पता चलता है कि दूसरों का नज़रिया भी हमें चेक करना होता है। हर बार हम अपने ऊपर सब कुछ ना लेके चलते हुए, पूरा बोझा खुद ना ढोते हुए, शायद हम दूसरों को ज़्यादा प्रेफरेंस देके हम अपने ईगो को, जी हाँ दोस्तों, हम अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मैच्योरिटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फेमस शेर लिखा है दोस्तों, ज़ाय मशकूर ने लिखा है कि मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चाहता हूँ, मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चाहता हूँ जिसका मैंने ताउम्र पीछा किया है। जी हाँ दोस्तों, जब हम इस शेर का मतलब निकालने जाए तो हमें पता चलता है कि हर स्वरूप में हम खुद को कहीं ना कहीं एक बेटर वर्जन बनाते जाते हैं खुद का। हम खुद में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। किसी ने पॉइंट आउट करके कह दिया कि यार तेरी ये क्वालिटी ना मुझे अच्छी नहीं लगती, इसके कहीं ना कहीं तू ड्रॉप कर सकता है, तो शायद हम उसे सुने, समझे और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरीके से बनते हैं एक मैच्योर्ड पर्सन। हम हमेशा खुद का पीछा करते हुए, खुद को चेस करते हुए खुद को बेहतर बनाते हैं। शायद इसे ही कहते हैं मैच्योरिटी। अब इस मैच्योर्ड दुनिया में हर कोई मैच्योर्ड हो ये ज़रूरी तो नहीं।